शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। 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 यह महात्मा पलटू साहब की वाणी है। पलटू साहब की वाणी को हम कभी कभी सुनते हैं। हर इतवार को किसी न किसी महात्मा की वाणी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अगर ध्यान से और प्यार से सुनते हैं तो संत महात्मा हमेशा हमारी पहले वर्तमान हालत है, जो मौजूद है, स्थिति है, उसको बयान करते हैं कि इंसान इस वक्त किस हालत के अंदर है, और फिर उसका कारण भी बताते हैं कि क्यों ये दुखी, व्याकुल और परेशान है। फिर उसको हम कभी डॉक्टर कह ही नहीं सकते हैं, जो हमारी बीमारी बतावे और इलाज न बतावे। हर एक महात्मा हमारे बीमारी का निदान करता है, लेकिन उसके साथ दवा भी देता है, ताकि ये सदा सदा के लिए सेहतमंद हो जाए। जिसको बाइबल कहता है पूर्ण हो जाए, होल हो जाए, परमात्मा के साथ मिल जाए। हर एक महात्मा की वाणी की, हर एक महात्मा की ग्रंथ पोथी की ट्रेंड यही होती है, भावना यही होती है, उसके उपदेश का सार यही होता है। ऐसे महात्मा पहले हमको अच्छी तरह ज़हन नशीन करवाते हैं कि दुनिया का हर एक इंसान सुख चाहता है। अगर किसी भी इंसान से अचानक पूछा जाए कि तुमको दुख चाहिए, तो सवाल सुनते ही घबरा जाएगा। कोई साधु होगा, महात्मा होगा, जो खुशी से इसको अपने ऊपर हमवार करता है, नहीं तो दुनिया का आदमी तो सवाल सुन करके घबरा जाता है। लेकिन हालत इसकी क्या है कि तलाश सुख की हो रही है, और इसको रात और दिन दुख और कष्ट सता रहे। इसको पता ही नहीं लगता है कि मैं इस उलझन से कैसे निकल पाऊं। कोशिश सुख की हो रही है, लौट करके हमको दुख मिल रहा है। बेचारा परेशान परेशान परेशान। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे बुद्धि का, साइंस का विकास हो रहा है, हमारे लिए बहुत कुछ सुख सुविधा के सामान बन गए। लेकिन इंसान के चेहरे के अंदर देखो, इंसान के आंखों में देखो, उसके मन की पड़ताल करो, उसे अकेलाई में बात करो, वो पहले से ज्यादा परेशान है। बड़े बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, जहां इस सुख सुविधा की चोटी तक लोग पहुंच गए। लेकिन जो आंकड़े मिलते हैं, उसे पता लगता है कि तन के रोगों से मन के रोग बढ़ गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि चिंताएं बढ़ गई है, फिक्र बढ़ गई। दोनों का मेल नहीं है। इस उलझन से निकालने के लिए हमको संतों की वाणी की शरण लेनी पड़ेगी। संतों महात्माओं से इसका
निदान पूछना होगा। वे समझाते हैं कि तेरी तलाश सुख और शांति के लिए बिल्कुल गलत जगह पर है। तू कुछ चाहता है। कौन इंसान है जो नहीं चाहता? अवल लिस्ट बनाने की कोशिश करे कि मैं क्या क्या चाहता हूं, लिखता जाए, कभी खत्म नहीं। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए कि मेरी जिंदगी के अंदर इतनी इच्छाएं तो मालिक ने पूरी कर दी, लेकिन मेरा मन इतनी लिस्ट फिर बना लेता है कि ये इच्छाएं मेरी पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी भी हो जाती है तो मन और खड़ी कर देता है। क्या नतीजा होता है? ये रोता पैदा होता है, जिंदगी में रोता है, अंत वेले जमदूतों के हाथ से रोता ही जाता है। संत हमको चोट मारते हैं। संत का तीर कभी खाली नहीं जाता अगर हृदय की धरती खोल करके बैठेगा। कहते हैं, ऐ इंसान, तुमने ये कोशिश इस जन्म के 30-40 साल में नहीं करी सिर्फ, लेकिन अनाद काल से की, बेअंत युगों से की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और जरा कुछ समय हमारी राय लेकर के, हमारी शिक्षा के ऊपर चल करके जो हम कहते हैं वो करो। वो दादा से क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी के अंदर सुख और शांति को पाया है। पलटू साहब की एक बड़ी सुंदर और कुंडली है, उसके अंदर लिखते हैं, संशय रूपी अग्नि में जरे सकल संसार। अब आप खुद सोचो, इस अग्नि से महात्मा निकल चुके हैं, निकल करके ही समझाते हैं। कहते हैं, सारा जहान इस संशय रूपी अग्नि के अंदर जल रहा है। संशय क्या है? कि ये तन मेरा है, और इस तन के अंदर बैठ के कहता है, कुटुंब मेरा है, पैसा मेरा है, मेरी इज्जत, मेरी पदवी, मेरा ज्ञान, पता नहीं ये मेरा मेरा कितना कहता है। कहते हैं, इस संशय के अंदर सब लोग दुनिया के जल रहे हैं। ये संशय है, भ्रम है। और फिर उस कुंडली के अंदर लिखते हैं, जरत निरपत को देखा। कहते हैं, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूं कि मैंने सारे जहान के अंदर कौन कौन से वर्गों को इसके अंदर जलते देखा। कहते हैं, जिसके पास सब कुछ होता है, चोटी पर निरपत क्या राजा होता है, राजा को जलते देखा। आप लिखते हैं, मैंने ज्ञानियों को, ध्यानियों को, विद्वानों को जलते हुए देखा। संसारियों की बात छोड़ो। तब जिज्ञासु उनसे पूछता है कि महाराज, कोई इस अग्नि से बचा भी है? कोई भ्रम के दायरे से निकल करके सत्य के दायरे में गया भी है? तो पलटू साहब उत्तर देते हैं, पलटू, बचते हैं संत जल। कहते हैं, हाँ, संत बच गए इस अग्नि से। तो जिज्ञासु पूछता है, महाराज कैसे बच गए? कहते हैं, जो करे नाम आधार, उन्होंने नाम की शरण ले ली, उन्होंने नाम का पल्ला पकड़ लिया, और वो इस दुख क्लेश संशय के दायरे से ऊपर चले गए। अब ये संतों का जो नाम है, इसका हमने युगों तक सही अर्थ नहीं समझा, और आज हम सत्संगी भी इसको सही रूप में नहीं समझ रहे हैं। इसलिए तो हमको सत्संग का पूरा लाभ नहीं होता, वाणी का पूरा लाभ नहीं होता, और भजन भी करते हैं उसका पूरा लाभ नहीं होता। नाम हालांकि संत बाहर से देते हैं, लेकिन जिस नाम की महिमा संत करते हैं, जिसको पा करके ये ठंडा हो जाता है, निहाल हो जाता है, जन्म मरण का इसका दाग मिट जाता है, वह प्रकाश का भंडार है, वह लफस नहीं।
वो न हिंदी है, न संस्कृत का है, न अंग्रेजी है, न अरबी है, वो लफ्ज है नहीं, कोई मंत्र नहीं है, वो पावर है। वो ऐसी पावर है जिससे सब पावर्स निकली है। जब उसको हजूर महाराज साहब क्रिएटिव पावर कहते हैं, जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करती है, तो फिर सारी शक्तियां उससे निकली है। कहते हैं जो उसकी शरण लेगा वो सुखी होगा। इस तरीके से हमारे को सहजो बाई समझाती है, कोई तो तन मन दुखी, कहते हैं तन के रोग देखने हैं तो अस्पतालों के चक्कर लगाओ, आम अस्पतालों को छोड़ करके कोड़ियों के आश्रम में तो जाओ। अगर असलियत देखनी है तो कैंसर के अस्पताल में जाओ। जैसे आदमी इंच इंच हो करके मरता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डाइंग बाय इंचेस, टुकड़ा टुकड़ा होकर के मरता है। कोड़ी भी इंच इंच करके मरता है। थोड़ी सी उंगली गल जाती है, सब उंगलियां गल जाती है, हाथ गल जाता है, बांह गल जाती है। कहते हैं तन के रोग बेअंत है, क्यों हो रहे हैं इंसान पूछता नहीं। कहते हैं कोई तो तन मन दुखी, कहते हैं मैं अभी जिक्र करके आया। और तुलसीदास जी रामायण के अंदर साफ लिखते हैं, जो आज से सैकड़ों साल पहले रामायण लिखी गई, कि जितने इंसान को, जितने संसार में तन के रोग है, उससे बहुत ज्यादा मन के रोग हैं। और आप केवल नमूने के तौर बताते हैं कि काम, क्रोध, ईर्ष्या, कपट, जलन, धोखा, ये सब मन के रोग हैं। इनकी बेअंत लिस्ट है। कहते हैं कोई तो तन मन दुखी, कोई नित उदास। नित उदास तो इंसान रहेगा। याद रखो, ये इंसान नित उदास इसलिए है क्योंकि इसकी आत्मा परमात्मा से मिलकर के ही ये उदासी दूर हो। इसका और कोई उपाय नहीं है। इसको तो पता ही नहीं है कि ये मेरी उदासी का कारण क्या है। और फिर आगे क्या लिखती है, कोई तो तन मन दुखी, कोई नित उदास, एक एक दुख सबन को, कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ी, एक एक्सेप्शन छोड़ी, सुखी संत का दास। संत का दास कौन है? जिसने वापस उसी चीज को समझो, जिसने यहां पहुंच करके अंदर उस नाम के प्रकाश को देखा, नाम के ज्ञान को प्राप्त किया है, नाम के कीर्तन को सुना है, नाम की खुशबू ली है, नाम का आनंद लिया है। नाम के अंदर बेअंत विशेषताएं है, बेअंत गुणों का भंडार है। बाहर से हम एक मिसाल लें कि एक आदमी, बहुत गर्मी का मौसम है, जून का मौसम है, लू लगती है, खिड़कियां उसकी खुली है। हो सकता है बेचारा कह सकता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं, मैंने इसलिए खिड़कियों के पल्ले ही नहीं लगाए। सिनेमा के लिए पैसे उसके पास है, शराब पीने के लिए है। आपने ऐसे अनेक मिसाल देखे। बच्चों को रोटी नहीं खिलाते हैं, शराब पीते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरी समझते हैं। कहते हैं ऐसे मौसम के अंदर खिड़कियां या तो खुली हुई है बेपरवाही के कारण, या तो रुचि किसी और तरीके की तरफ है, इसके पल्ले नहीं है, और अंदर लू आ रही है, शिकायत हो रही है कि गर्मी है, जला जा रहा हूं, परेशान हो जा रहा। अब बताओ उसका क्या उपाय है? उपाय ये है कि कुछ पैसे बचा करके या तो उसके शटर्स लगा देवे। अगर शटर्स हैं तो बेपरवाही को, गफलत को छोड़ करके, नशे को छोड़ करके उनको बंद करे। बंद करने से अंदर थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, उसको कुछ और भी करना पड़ेगा, उसको पंखा लगाना पड़ेगा।
और पैसा है तो एयर कंडीशनर रखाना होगा। फिर क्या होगा कि बाहर उसके मकान की गर्मी होगी, लेकिन उसके घर के अंदर गर्मी नहीं होगी। गर्मी के बाहर होते हुए भी उसके ऊपर गर्मी का असर नहीं होगा। सर्दी के अंदर खिड़कियां खुली हुई हैं, खिड़कियों को बंद करे, अंदर में हीटर रखे, आराम से बैठे। महात्माओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं तेरे शरीर के 9 द्वार हैं। इस शरीर के अंदर खुशियां हैं, इस शरीर के अंदर चिंताएं हैं। दोनों सामान इस शरीर के अंदर है। आंखों से नीचे नीचे इस शरीर के अंदर विष है, चिंता है, फिक्र है, दुख है, जन्म मरण है। आंखों से ऊपर अमृत है। अमृत क्या करता है? जन्म मरण के भाग को मिटा देता है। कहते हैं दोनों तेरे अंदर है। फर्क क्या है कि तेरी खिड़कियां खुली हुई है, तेरी आंखें संसार की तरफ उल्टी हुई है, तेरे कान है, तेरी नासिकाएं है, तेरा मुंह है और इंद्रियों के द्वार है। ये इनको हम 9 आउटलेट्स कहते हैं। ये बाहर की तरफ खुली हुई है और तू शिकायत करता है सुख नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं। कहते हैं इन खिड़कियों को बेटा बंद करना पड़ेगा और अपने आप को कंडीशन करना पड़ेगा। कंडीशन करने का मतलब क्या है कि न गर्मी का असर हो, न सर्दी का असर हो, न दुख का असर हो और न सुख का असर हो। थोड़ा गहराई से विचारे। हर एक सत्संगी सुख चाहता है, लेकिन कहते हैं ये यहाँ का सुख सुख ही नहीं है। अपने आप को ऐसी अवस्था के अंदर लाना है, खिड़कियों को ऐसे तरीके से बंद करना है कि सुख और दुख का असर न हो। ये कोई महात्मा एक नहीं कहता, सारे महात्मा दुनिया की ये दवा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं आंख, कान, मुंह बंद कराओ। कहते हैं ऐ प्यारे, तुम संतों महात्माओं के पास जाकर के पूछो कि किस तरीके से ये खिड़कियां बंद की जाती है और अंदर की खिड़की खोली जाती है। कहते हैं आंख को बंद करना पड़ेगा, कान को बंद करना पड़ेगा, मुंह को बंद करना पड़ेगा। कहते हैं अगर पूरा संत मिल जाए जिसने ये सारी साधना की है और अंदर की खिड़की खोली है, अंदर में अपने आप को कंडीशन किया है, तो क्या होगा? अनहद झींगा शब्द सुनाओ, ये नाम है। कहते हैं वो अजीब धुन है, ऐसी धुन है जिसके बारे में मुसलमान दरवेश कहता है कि जब मैंने अपने मुर्शिद के इनायत से, कृपा से उस अंदर के गैबी आवाज को सुना, काबा भूल गया, मस्जिद भूल गई, दुनिया तो भूल गई, शरीर ही भूल गया। नाम इसको कहते हैं, नाम कोई अक्षर नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे संत के पास जाकर के पूछना पड़ेगा कि आंख और कान और मुंह को बंद करके किस तरीके से अंदर में शब्द सुनना है। फिर गुरु नानक देव जी इस टीचिंग को दोहराते हैं। कहते हैं तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद टंकोर। कहते हैं बंद टूटे पड़े हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, अमृत के झरने बह रहे हैं, ओवरफ्लो करके जाते हैं। पीने वाले और हैं जो पी जाते हैं, तू बुद्धू खाली बैठा है, बाहर बैठा है, काम पी रहा है, क्रोध पी रहा है, मोह पी रहा है और तेरे को पता नहीं तेरी दौलत लूटी जा रही है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद टंकोर। देखो संतों की शिक्षा कितनी समान है। जो कबीर साहब कह रहे हैं एन गुरु नानक देव जी उसको रिपीट कर रहे, उसको अच्छी तरह समझा रहे हैं। एक मुसलमान दरवेश ठीक इस तरीके से कहता है, कहते हैं चश्म बंद, गोश बंद, लब बंद। चश्म आंख को कहती है,
गोश कान को कहते हैं, लब जुबान को या होठों को कहते हैं। कहते हैं इनको बंद कर दे। फिर आगे देखो वही बात कहते हैं, गर्न बीनी सरे हक। गर अगर तुम उस खुदा के साक्षात दर्शन न करो, खुदा के साक्षात दर्शन पहले गुरुदेव और मुर्शिद के रूप में अंदर होते हैं, जिसके बारे में लिखा है, दर्शन देख मैं जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पिया। ये कोई बाहर की चीज नहीं, वो परमात्मा का जो स्वरूप पहले पहले अंदर आता है, उसके चरणों से प्रकाश निकलता है। जी करता है इसको पकड़ के रखो। वो इतना महासुंदर है, उसको देख देख करके ये गल जाता है, जैसे बर्फ पिघल जाती है, इसकी हस्ती ही नहीं रहती। तो इसलिए कहते हैं गर्न बीनी सरे हक। अगर तेरे को सच्चा मुर्शिद मिल जाए और तेरे अंदर भी लगन हो, आंख को बंद कर लो, कान को बंद कर लो, जुबान को बंद कर लो, जिसकी पूरी विधि और साधना गुरु देता है। गर्न बीनी सरे हक बर मन बखंद। खंदन का मतलब है हंसना, मखौल करना। कहते हैं मेरे ऊपर मखौल करना, मेरी हंसी उड़ाना, अगर तू सच्चे दिल और मन से ये करे। अब अगर थोड़ा बहुत हम सोचते गए तो हमको इतना आभास हो गया कि खुशी और शांति आंखों से ऊपर मिलेगी। शरीर के दो हिस्से हैं, आंखों से ऊपर नाम है, शब्द है। जब तक हम इस पहाड़ी को तय नहीं करेंगे, पहाड़ी जो पैरों की तलियों से शुरू होती है और जो सिर के चोटी तक जाती है, इस पहाड़ी की थोड़ी बहुत शांति और ठंडक उस वक्त शुरू होती है जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। इसलिए संत महात्मा जब हमको इस पहाड़ी के चढ़ने का तरीका देते हैं तो कहते हैं कि तुम आम अवस्था के अंदर यहां बैठे हो। जब भी हम सोचते हैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर, हम यहां होते हैं। जब हम ध्यान से कोई चीज सुनते हैं, हम यहां होते हैं। जब हमने कोई जरूरी चिट्ठी लिखनी होती है, हम यहां होते हैं। ये हमारे सोचने का मरकज है, ये मन और आत्मा की नेचुरल सीट है। कहते हैं यहां से इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ो, और इसके लिए वो हमको सिमरन का दान देते हैं, ध्यान का दान देते हैं, शब्द का दान देते हैं। वो शब्द बाहर से सुना जाता है, ध्यान बाहर से किया जाता है, सिमरन बाहर से किया जाता है, लेकिन इसलिए किया जाता है कि चित्त की वृत्ति एकाग्र हो जाए। जब मन के अंदर कोई ख्याल ही पैदा नहीं होगा तो धीरे धीरे पिछली इच्छाएं भूलने लगेगी, नई इच्छाएं बनेगी नहीं, और इसका सफर आसान हो जाएगा, ये चढ़ना शुरू कर देगा। सो इसलिए आप समझाते हैं कि संतों महात्माओं की तलाश करनी है, उस संत महात्मा की तलाश करनी है जो पहला कदम जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां रखता है। इतना वो एक्सपर्ट है, वो कुल मालिक का रूप है, पूरा मिस्टिक है। और दूसरा कदम जहां हम चोटी रखते हैं, क्या उसका दरगाह के अंदर होता है। आप खुद देखो, बाहर से गर्मी के बचने के लिए गर्मी के मौसम के अंदर एक और उपाय भी है। वो क्या है कि मैदानों को ही छोड़ो, लू भरे मैदानों को छोड़ करके कोई पहाड़ी की शरण लो, पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके ऊपर जाओ। और पहाड़ियों की ऊंचाइयां अलग अलग होती है। अब्बू पहाड़ पर इतनी ठंडक नहीं है जितनी शिमले और मसूरी पर है, और काले बाग में जाओ तो उससे ज्यादा ठंडक है। और जो हिमालय की चोटियों पर जाते हैं, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, उनके चोटियों के ऊपर तो चलना मुश्किल है, 12 महीने बर्फ छाई होती है। क्या वहां सूरज की गर्मी नहीं पड़ती है?
वहां भी सूरज की गर्मी पड़ती है, वहां भी पानी पिघलता है, लेकिन इतनी जोर की बर्फ पड़ती है कि उस सूरज के तपन के बावजूद, पानी के पिघलने के बावजूद वो बर्फ कायम रहती है। कहते हैं बेटा जहां सचखंड है, तेरा मालिक है, वहां पक्की खुशी है, वहां 12 महीने की बर्फ है, वो सच्ची बर्फानी चोटी है जहां सदा का आनंद मिलता है, सदा का स्वाद मिलता है। लेकिन यहां से वो ठंडक शुरू हो जाती। इसलिए देखो संत हमको खुशी के दायरे की खोज किस तरफ करवा रहे थे। हम तो इसको छोड़ करके सारे संसार की कदम कदम पर खाक छान रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे। संत कहते हैं तुमने इतनी जिंदगियां लगाई, बेअंत जुग लगाए, 2-4 साल 10-20 साल हमारे कहीं लग करके ये काम करो। तो इसलिए इस कुंडली के अंदर विशेषकर पलटू साहब की कुंडलियों की विशेषता क्या है कि एक कुंडली के अंदर एक बिंदु को अच्छी तरह खोल करके समझाते हैं। आज पलटू साहब की जो कुंडली है उसका एक खास उद्देश्य है कि ऐसा संत महात्मा जो दुनिया के अंदर जीवों की मदद के लिए हमेशा मौजूद रहता है, हर जमाने हर समय के अंदर रहता है, उसकी निशानियां क्या होती हैं और वो हमारी मदद किस तरीके से करता है, वो किस तरीके से हमको सुख और शांति के दायरे के अंदर ले जाता है, उसको समझाने के लिए पलटू साहब कहते हैं शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। कहते हैं कि मैं मिसाल तो जरूर बाहर की दूंगा क्योंकि हम बाहर बैठे हैं। कहते हैं मैं तो 2 मिसालें देता हूं, एक चंदन की और दूसरी चंद्रमा की। कहते हैं ये संत बड़े शीतल होते हैं, बड़े ठंडे होते हैं। गुरबाणी को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो संतों की निशानी ये लिखी हुई है। गुरु साहब वाणी के अंदर फरमाते हैं जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। कहते हैं जिसको मिल करके ही मन में एक रूहानी खुशी होती है, इसको उर्दू के अंदर सरूर कहते हैं और अंग्रेजी के अंदर इसको इथीरियल ब्लिस कहते हैं। संसारिक पदार्थों से जो चीजें मिलती है उनसे जो खुशी होती है वो खाकी खुशी है, ये अर्शी खुशी है। तो इसलिए आप समझाते हैं जिस मिलिए मन होए आनंदा। दुनिया के किसी खुशी के अंदर आत्मा पार्टिसिपेट नहीं करती है। आप कितना अच्छा संगीत चलाओ, मन झूमेगा, सिर हिलाएगा, आत्मा उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। ये सब मन के धंधे हैं। अगर आत्मा की खुशी की शुरुआत होती है तो पलटू साहब या गुरबाणी कहती है उस महापुरुष के सामने आने से होती है जो परमात्मा का साक्षात रूप। उसमें मन भी मगन होता है लेकिन आत्मा भी आनंदित होती है। जिस मिलिए मन होए आनंदा सो सतगुरु कहिए। कहते हैं और क्या होगा, मन की दुविधा विनश जाए। कहते हैं ये मन जो तेरा बाहर ही बाहर दौड़ रहा है दुनिया की इच्छाओं के पीछे, उसकी दुविधा खत्म हो जाएगी। पलटू साहब ने उस दुविधा को क्या कहा था, संशय रूपी अग्नि। महात्माओं की वाणी बिल्कुल समान है। मन की दुविधा विनश जाए हर परम पद लइए। कहते हैं फिर जब दुविधा ही निकल गई, रुकावटी रास्ते अंदर निकल गई, कहते हैं तो हरि के पद को पा लेगा। परमात्मा को अपने अंदर आंखों से ऊपर धीरे धीरे सफर करके संत के सहायता और मदद से देखेगा कि संत वो परमात्मा ही है जिसने बंदोबस्त किया था तेरे वास्ते, तेरी आत्मा को अपने साथ मिलाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे संत महात्मा के पास जाने से जो हमारे जन्म मरण का दाग है, चिंता का कलंक है, दुख का कलंक है, ये मिट सकता है। उसकी निशानियां बता रहे थे। पलटू साहब एक जगह लिखते हैं
सतगुर सिकली गर मिले तो छुटे पुराना दाग। कहते हैं ये तेरे को चिंता का दाग है, कर्म का दाग है, जन्म मरण का दाग है, ये कोई आज का लगा हुआ है क्या? कहते हैं लोहे के दाग को मिटाने के लिए सिकलीगर के पास जाना पड़ता है। इसलिए बेटा मेरी बात के ऊपर विश्वास कर कि तेरे को जो जन्म मरण का दाग लगा है, कर्म का दाग लगा हुआ है, उसको मिटाने के लिए तू संत के पास जा। सतगुर सिकली गर मिले तो छुटे पुराना दाग। कहते हैं ये जन्मों से दाग लगा हुआ है, जुगों से दाग लगा हुआ। उसकी निशानी क्या बता रही है? कहते हैं वो चंदन जैसा ठंडा होता है। अब चंदन की विशेषताएं हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम के अंदर हम चंदन का शरबत पीते हैं क्योंकि उसका तासीर ठंडा है। गर्मी के मौसम में कुछ लोग चंदन का तिलक या चंदन को मस्तक के ऊपर मलते हैं, लगाते हैं। उसकी भी ये भावना है कि वो मस्तिष्क को ठंडा रखता है। फिर हम चंदन के पेड़ों के बारे में सुनते हैं कि वो घने जंगलों के अंदर होते हैं और उन जंगलों के अंदर एक स्पेशल वैरायटी चंदन की होती है जिसको वे लोग बावन चंदन कहते हैं। वो ऐसा खास एक चंदन का पेड़ होता है जिसके अंदर बेहद ठंडक होती है। चंदन की दो विशेषताएं होती है, एक उसके अंदर ठंडक होती है, दूसरी उसके अंदर महक या खुशबू होती है। और वो जो बावन चंदन होता है उसकी तो खुशबू दूर दूर तक जाती है। जो लोग जंगलों में जिनका जाने का इत्तेफाक होता है, जो इस प्रोफेशन के अंदर है कि चंदन की लकड़ियों को काटते हैं, वे बताते हैं कि जब वो बावन चंदन के पास जाते हैं तो उसके ऊपर अनेक सांप लिपटे होते हैं। सांप क्यों लिपटे होते हैं? क्योंकि सांप के अंदर विष है और विष में, जहर में गर्मी है। वो चंदन को लिपट करके रखता है, लिपटा होता है क्योंकि उसको उसके अंदर से ठंडक मिलती है। लेकिन एक बात सोचने की है कि कितने भी सांप चंदन के ऊपर लिपटे हो, वो चंदन समर्थ है, सबकी गर्मी लेगा, सभी सांपों को ठंडा करेगा, लेकिन क्या खुद गर्म हो जाएगा? खुद ठंडे का ठंडा रहेगा। कहते हैं ऐसे संत महात्मा इतनी बर्फानी पहाड़ियों की चोटियों पर पहुंचे हुए हैं, इतने सुख शांति के खजाने उनके पास हैं कि सारी दुनिया चली जाए वो सबको सुख और शांति देंगे। आप कुछ सोचो कि अगर कोई करोड़ आदमी हिम्मत बांध करके एवरेस्ट के चोटी के ऊपर चले गए, वो सब ठंडे होंगे, क्या एवरेस्ट गर्म हो जाएगी? वो ठंडे की ठंडी रहेगी। सो इसलिए गुरबाणी के अंदर आया है, तू गुरु को इंसान मानता है लेकिन मैं तेरे को उसकी एक झलक देता हूं। गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी। कहते हैं उस बर्फानी पहाड़ों का मैं क्या जिक्र करूं, उसकी एक कणी दे करके लाखों को ठंडा कर सकते। तो इसलिए बाहर की मिसाल देकर के समझाते हैं कि ऐसे संत महात्मा चंदन की तरह ठंडे होते हैं। और फिर दूसरी मिसाल दे रहे हैं कि वो चंद्रमा की तरह ठंडे होते हैं। हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी के अंदर गर्मी होती है और चंद्रमा की रोशनी शीतल होती है, उसका इफेक्ट बड़ा ठंडा होता है। हमने पुराणों के अंदर एक वार्ता आम मशहूर सुनी है कि वेद व्यास हमारे हिंदुस्तान का चोटी का योगीश्वर हुआ है, जिन्होंने हमारे शास्त्र लिखे हैं। उनके पास उनका बेटा सुखदेव गया। सुखदेव जन्म का ज्ञानी था, जन्मों का भगत था और वो अपने भक्ति के जोर पर जाकर के जंगल में तपस्या करने लगा। एक दिन अंदर में ख्याल लग गया, अंदर में कई मंजिलें हैं और वो कोई ऐसी जगह गया जहां हमारी ये पुरियां हैं, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है, इस तरीके से और पुरियां पाताल है। उस तरफ चला गया तो विष्णुपुरी के अंदर उसने प्रवेश करने की कोशिश की। द्वारपालों ने रोका,
कहते हैं तेरा गुरु कौन है? कहता है हमारा तो गुरु कोई नहीं है। कहते हैं फिर इस भगवान जिसकी ये पूरी है उसका ये हुक्म है कि मेरे पुरी का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा जो निगुरा है। इसलिए भाई कहता है मैं वेद व्यास का लड़का हूं। कहता है किसी का लड़का हूं? हम तो अंदर जाने नहीं देंगे। इसलिए पिता के पास आया और अपना अनुभव सुनाया। पिता ने कहा जो उन्होंने ऊपर कहा है वो सही कहा है, तेरे को गुरु धारण करना चाहिए। कहते हैं महाराज फिर आप ही बताओ किसकी शरण लूं? तो वो तो ज्ञान के दायरे के अंदर थे और खुद उनके होते हुए कहते हैं तेरे को राजा जनक के पास चला जाए। नाम सुनते ही सुखदेव को जोश आया। कहते हैं पिताजी आप क्या राय दे रहे हैं? हम ब्राह्मण हैं और ये राजा जनक खत्री राजपूत राजा है। हम ब्राह्मण दुनिया है, मैं ज्ञान का मंगता बनकर के खत्री के पास जाऊं? और फिर हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो तपस्वी हैं, वो गृहस्थी है, हम उनके पास जाएं? फिर वो भोगी है, राजा है, हम त्यागी हैं। पिताजी आप हमको क्या राय दे रहे हैं? कहते हैं बेटा थोड़ा ठंडे दिल से सोच, ये निशानियां महात्माओं की नहीं होती। जो मैं कहता हूं वो कर और सीधा उनके पास जा, तेरा काम हो जाएगा। लंबी वार्ता है, जाता है आता है। याद रखो एक पूर्ण महात्मा के लिए मन में अगर कोई अश्रद्धा रखता है, अभाव रखता है, उल्टा सुल्टा सोचता है तो उसके गुणों का विनाश होता है, उसका आत्मिक पतन होता है। इसने जो अपनी वर्षों के जन्मों के मेहनत से अंदर इकट्ठा किया था सुखदेव ने, जब जब वापस आता था अभाव लेकर के, क्या जाना है इस भोगी के पास, इस खत्री के पास, इस गृहस्थी के पास, तो जैसे जैसे वापस आता था अंदर में प्रकाश मंद होता जाता, अंदर में शक्ति खत्म होती जाती थी। नारद ने किसी तरीके से इनको समझा बुझा करके, वार्ता लंबी है, उन्होंने उनको उनके यहाँ पहुंचाया। एक दरवाजा है, जाओ और जल्दी जाओ। राजा जनक ने उनकी कई परीक्षाएं ली, बाहर खड़ा कर दिया और कहा इसके घोड़ों को इस तबल के अंदर खड़ा करो, लीद के साथ भर गया। ये उनको परखना चाहता था कि ग्राहक कैसा है, लेकिन अब कोई दरवाजा तो था नहीं। आकर हुक्म हुआ, भाई वेद व्यास का लड़का कहाँ गया? कहते हैं महाराज वो तो इस तबल के अंदर खड़ा है, लाओ स्नान करवाओ और उसको मेरे पास ले आओ। फिर कई उसको कौतक दिखाए। आखिर जब वो पास हो गया सभी परीक्षाओं से, तब उन्होंने कहा कि बैठ बेटा, अब मैं देता हूं जो मेरे पास। और उन्होंने जब उनको नाम दिया, पिछले जन्म का योग अभ्यास था, जमीन तैयार थी, दीपक था, तेल था, बाती थी, जलाने की देर थी, अंदर में राजा जनक का नूरी स्वरूप प्रकट हो गया। बस आप खुद सोचो, सारी दुनिया की बादशाहें मिले उनसे ये ऊपर की चीज है, क्योंकि बादशाहें आकाश के नीचे है, इसका पहला कदम आकाश के ऊपर है। तन मन उसका निहाल हो गया। कहता है राजा जनक बेटा देखो, अब जहां तुम भजन करते हो वहां जाकर के भजन करो, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा है ऐसे करो। अब तू मेरे से जुदा नहीं, मैं तेरे से जुदा नहीं, क्योंकि जब नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है वो 24 घंटे सेवक के साथ रहता है। आया, चेहरे के ऊपर अजीब खुशी है, अजीब रौनक है। पिताजी पूछते हैं गुरु मिल गया? कहते हैं हाँ मिल गया। कहते हैं बताओ गुरु कैसा है? खामोश। तब आगे होकर के वेद व्यास भी कहते हैं कि गुरु सूरज जैसा है। कहते हैं पिताजी सूरज जैसा प्रकाशवान है, लेकिन सूरज में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं है।
तो कहते हैं फिर चंद्रमा जैसा ठंडा है। कहते हैं महाराज चंद्रमा जैसा शीतल है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, गुरु बेदाग है, गुरु स्पॉटलेस है। तो फिर इसलिए पिताजी खुद आगे होकर के कहते हैं फिर तू ही बता कि गुरु कैसा है। क्योंकि दो तो मिसालें उन्होंने देकर के पूछना चाहा, दोनों ठीक नहीं उतरी। तब वो कहता है पिताजी आप सब जानते हो गुरु की मिसाल गुरु होता है, वो यूनिक होता है, गुरु की कैटेगरी एक है, उसमें गुरु है, वो लाजवाब है, बेमिसाल है। मैं किसी मिसाल के द्वारा उस आनंद को, उसके स्वरूप को, उसके शांति को समझा ही नहीं सकता। तो इसलिए पलटू साहब हमको एक नुक्ते के ऊपर ला रहे हैं कि ऐ जन्म जन्म के दुखियारे, ऐ जन्म जन्म के सताए हुए, ऐ जन्म जन्म के परेशान इंसान, क्यों अपने इतिहास को लंबा कर रहे हो? बाहर खोजा, बहुत खोजा, नहीं मिला। अब ऐसे संत की शरण ले जिसकी मैं निशानियां अच्छी तरह बता रहा हूं। मैं अपने तरफ से कोई कमी और कसर नहीं छोड़ रहा। पलटू साहब फरमा रहे उसके चरणों में जाकर के भेद ले कि आंखों से ऊपर कैसे जाना है, बाहर के द्वारों को कैसे बंद करना है, नाम के प्रकाश को कैसे देखना है, गुरु के नूरी स्वरूप को कैसे देखना है, शब्द स्वरूप को कैसे पकड़ना है और धीरे धीरे कैसे परमात्मा के पास जाना है। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे, जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। कहते ऐसा संत महात्मा कोई खास लिबास नहीं पहनता है जिससे कि तुम उसको पहचान सको कि ये एक अनयूजुअल अटायर्ड आदमी है, खास विशेष बाना पहनता है, कोई लिबास पहनता है। कहते हैं वो तो साधारण गृहस्थियों जैसे कपड़े पहनते। और फिर कहते हैं वो करामत भी नहीं दिखाता है। करामत दिखाना क्या है कि गुड़ की डल्ली रख देनी है जिसके ऊपर मक्खियों को इनवाइट करना है। करामत वाले के पास तो वही लोग जाते हैं जो दुनिया की इच्छाएं पूरी कराना चाहते हैं और कोई नहीं जाता। परमार्थ का ग्राहक कोई उनके पास नहीं जाता। कहते हैं संत महात्मा क्या करते हैं, सत्संग जारी करते हैं, वो प्रवचन के द्वारा समझाते हैं। कहते हैं फिर जो मालिक जो उनको जीव देता है, उनकी अलौकिक संख्या होती है, वो धीरे धीरे उनके बारे में सुनते हैं और उनके पास आते हैं। कहते हैं वो तपते हुए जीव है, जलते हुए जीव है, और ये क्या करते हैं, मधुर मुख वचन सुनावे। कहते हैं बड़े मधुर और बड़े प्यारे वचन उनको सुनाते हैं। प्यारा कौन है, मधुर कौन है, सब गुण कहां से निकले हैं, परमात्मा से निकले हैं। गुरु के सत्संग में केवल परमात्मा की महिमा होती है, देवी देवताओं की नहीं होती है और रिश्तों की नहीं होती है। एक उस कुल मालिक की होती है जिसने सब कुछ बनाया। जब उसका जिक्र होता है तो कुदरती ठंडक पैदा होती है। आप खुद देखो, एक आदमी जिसको बुखार होता है उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। वो क्यों कड़वी लगती है? मिश्री तो कड़वी नहीं होती है, उसकी जुबान कड़वी है। इसलिए जिसका वक्त नहीं आया उसको वो वचन ठंडा नहीं लगता, शांति नहीं देता। कर्मों का बोझ है, लेकिन अगर दिल को साफ करके और प्यार से संतों के पास जाएगा तो उनके पास शांति के भंडार है। उनके एक एक वचन से शीतलता मिलेगी, दुनिया भूलने लगेगी, अजीब ज्ञान की सोझी पड़ेगी। तो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसा संत महात्मा एक लाउड स्पीकर होता है, पीछे बोलने वाला तो कुल मालिक होता है। अगर उसके आवाज में मधुरता नहीं,
अगर उसकी आवाज में कशिश नहीं, अगर उसके द्वारा ज्ञान नहीं मिल सकता है, कौन दुनिया के अंदर ऐसी आवाज हो सकती है जो तेरे को ऊंचा उठा सके और एनलाइटन कर सके। कहते हैं जो जलते जलते जीव आते हैं उनको ठंडक देते हैं, उनको प्यार से सुनाते हैं, बेटा इस तरीके से शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख परमात्मा के चरणों के अंदर है। सब सुख दाता राम है, दूसर नहीं कोई। कहते हैं उसके अलावा तो कोई सोर्स ही नहीं है। एक ही उपाय है कि अपना मुख उस राम के तरफ करो। तुमने अपना मुख माया के तरफ किया है, जिसके पास आशा तृष्णा के भंडार है, अग्नि के कुंड है, तेरे को अग्नि का सेक ही तो मिल रहा है। जिसके तरफ शांति है उसके तरफ तेरी पीठ है। अब अपने ख्याल को उल्टाना है। इसको सरदार बहादुर महाराज जी अबाउट टर्न कर क्या करते थे कि उलट करके अंदर देखना है, संसार से मुख मोड़ करके परमात्मा की तरफ मुख करना है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि उनके पास जो लोग आते हैं उनको बड़े सिस्टमेटिकली समझाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं परमात्मा तेरे अंदर है बेटा, आत्मा भी तेरे अंदर है। आत्मा जुदा परमात्मा से किसने की है? मन ने की है। मन ने किस तरीके से की है? कहते हैं तेरे से कर्म करवा करके तेरे को जुदा किया। मतलब क्या है कि एक अथाह सागर कह सकते हो कर्मों का, वो अब बीच में है। आत्मा इस किनारे है, परमात्मा उस किनारे है। कह सकते हो बहुत एक ऊंची दीवार है, बड़ी मोटी दीवार है, कर्मों की दीवार है, वो जिसके उस तरफ तो पीछे परमात्मा है, आत्मा इस तरफ। दीवार को गिराने के लिए, उसकी टेक्निक देने के लिए, केवल टेक्निक देने के लिए नहीं, सहायता भी करते। अगर हम एक ईंट गिरा देते हैं तो सतगुरु 10 गिरा देता है। लेकिन सवाल तो ये है, अफसोस तो ये है कि इसका हाथ तक नहीं उठता है, इसका यत्न नहीं हो रहा है, इसकी कोशिश नहीं हो रही। संत महात्मा समझाते हैं कर्म 3 किस्म के होते हैं। एक हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं जिसके कारण आज हम अमीर हैं, गरीब हैं। आज हमारे को इज्जत मिलती है, हमारा अपमान होता है। आज हम तंदुरुस्त हैं या बीमार रहते हैं। ये सब हमारे पिछले कर्म है, अपने किए हुए कर्म है, उनका फल है। आप देखो डायरेक्टर फिल्म बनाता है, जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है उससे कोई चीज छिपी हुई नहीं होती, लेकिन जब वो फिल्म बनकर के सामने आती है तो देखने वाले के लिए नहीं है, लेकिन डायरेक्टर के लिए नहीं है। संत कौन है? वो डायरेक्टर है। ये हमको समझा रहे हैं कि ये जो कुछ तू देख रहा है तेरे लिए नया है, मेरे लिए नया नहीं है, ये किया तूने है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, कह तुलसी ये अचरज है, मन नहीं बांधे दी। कहते हैं मन ऐसा बेईमान है कि संतों के इस शिक्षा के ऊपर ईमान नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता। वो शिक्षा क्या है? पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। कहते हैं जो तू करके आया है सो तेरे को मिला है। रामायण के अंदर क्या लिखते हैं? कर्म प्रधान विश्व रचराचा। ये किस वक्त का है? रामचंद्र जी महाराज जब जंगल के अंदर चले गए, उनका प्रण था मैंने किसी बस्ती में नहीं रहना, किसी पक्के मकान में नहीं रहना। गो उनका एक प्रेमी सेवक था। जब गो के गांव के अंदर भगवान चले गए, सीता उनके साथ थी, लक्ष्मण उनके साथ थे, तब उन्होंने कहा महाराज आप कहाँ निवास करेंगे? कहते हैं भाई मैं तो जंगल के अंदर निवास करूंगा क्योंकि ये मेरा प्रण है। तो गो ने क्या किया है? जमीन के ऊपर घास फूस बिछा दिया है। भगवान ध्यान में लीन होकर के उसके अंदर लेट गए हैं, सीता पास में लेटी हुई है। गो और लक्ष्मण दोनों तीर कमान देकर के पहरा देते हैं। उस वक्त गो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण ये क्या खेल है? जिसका पिता राजा है, जो खुद चक्रवर्ती राजा है, वो उधर माता सोई पड़ी है, उसका पिता राजा है।
और घास फूस के ऊपर सोए हुए हैं, जैसे लावारिस कोई सोता है। ऐ लक्ष्मण, ये क्या खेल है? तो तुलसीदास जी उसके द्वारा समझाते हुए कहते हैं, कर्म प्रधान विश्वर चराचा, जो जस कीन सो फल चाखा। कहते हैं भाई, ये कर्मों की खेती है और जो जैसा करता है वो भोगता है। कोई सवाल करे कि ये कैसा कर्म भगवान का निकला, उसके बारे में इतिहास कहता है कि एक बार किसी राजकुमारी का स्वयंवर था और नारद, जो पूर्ण गति के महात्मा नहीं होते हैं, वो गिरावट में आते हैं। नारद का मन ललचाया कि राजकुमारी तो अति सुंदर है, ये वरमाला मेरे गले के अंदर आ जावे। विष्णु भगवान के पास गए, कहते हैं महाराज आप एक कृपा करो, आप जैसा सुंदर मुख तो सारे संसार में किसी के पास नहीं है, आप अपना सुंदर मुख मेरे को दे दो ताकि वो वरमाला मेरे गले के अंदर राजकुमारी डाल दो। भगवान ने देखा मेरा भगत तो काम के अंदर गिर गया है। उसने कहा अच्छा भाई। उसने उनको बांदर की शक्ल दे दी। उन दिनों में आईने तो थे नहीं। अब ये आया स्वयंवर में, इसको ये ख्याल है कि मेरे को भगवान का स्वरूप है और माला मेरे गले के अंदर पड़ेगी। लड़की निकलती है, इसको निग्लेक्ट करके जाती है। फिर इसे समझा कि लड़की ने मेरे को देखा नहीं, चक्कर काट करके फिर उसके सामने गया। लड़की फिर निकल गई। 2-3 बार चक्कर काटा तो लड़की ने टोका कि पानी में जाकर के अपनी शक्ल तो देख। जब पानी में जाकर के शक्ल देखी तो बंदर की शक्ल। बड़ा गुस्से में आया, भगवान के पास गया। कहता है आपने भरी सभा के अंदर मेरा अपमान करवा दिया। भगवान कहते हैं मैं अपमान की कोई कीमत नहीं रखता हूं, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा भगत काम के वेग में गिर जाए। कहते हैं मैं श्राप दूंगा। भगवान खुशी से कहते हैं मैं तेरा श्राप ले लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा मेरा भगत गिर जावे। उन्होंने श्राप दिया कि जैसे मैं उस छोरी के पीछे दौड़ा हूं, आपको भी दौड़ना पड़ेगा। ये भगवान का कर्म था, जिसके कारण उनको बाहर जाकर जंगल के अंदर वनवास में और सीता को पाने के लिए उसने 14 साल लगाए। तो इसलिए कहते हैं ये कर्मों का सारा खेल है। प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो कर्म है जो हम करके आए हैं। मैं थोड़े में अर्ज करना चाहूंगा संत किस तरीके से इसको खत्म कर देते हैं। संत कहते हैं इसको मालिक का भाना, मालिक का प्रसाद, गुरु का प्रसाद करके मानो। क्योंकि अगर अपना दखल देगा तो नया कर्म बनेगा। इसको थोड़ा गहराई से सोचें। आम इंसान जब कर्म करता है तो उसमें हमेशा ये सोचता है कि मैं खा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको ठीक करने और सुधारने का यत्न कर रहा हूं, मैं कोशिश करके और पदवी के लिए बढ़ रहा हूं। उसके साथ मैं होती है। और जिस पदार्थ के लिए ये कोशिश भी करता है, जब उसको मिल जाता है, कुदरती बेअख्तियार उसके साथ मोह हो जाता है। ये सब चीजें इसको कर्म के दायरे के अंदर बांध करके रखती है। अब संतों की टेक्निक क्या है कि अब तू अपनी कोई इच्छा न रख, यत्न कर, लेकिन गुरु की निमित्त कर। बाबा जी महाराज की शिक्षाओं को पढ़ने से पता लगता है कहते हजूर को बार बार हिदायत कर रहे, क्योंकि ये शिक्षा उन्होंने बड़े हजूर को लिखी है कि अपने आप को बीच से निकाल दो, अपने आप को बीच से हटा दो। तुम एक एजेंट बन जाओ, एक कारदार बन जाओ, कारकुन बन जाओ, अपने आप को बीच से हटा दो। तो इसलिए कहते हैं कि दुख के अंदर दुखी नहीं होना, सुख के अंदर सुखी नहीं होना, गुरु के सिमरन ध्यान को पकड़ के रखना। तो उसमें क्या होता है कि प्रारब्ध कर्मों के अंदर ऐसे प्यारे के साथ रियायत भी हो जाती है और उसका क्योंकि ख्याल और प्यार गुरु की तरफ है और उसका ध्यान गुरु के चरणों में है, दुख सुख को गुरु का प्रसाद मानता है, इसलिए उनका असर भी कम महसूस होता है। आप देखो एक आदमी के जेब से 10 रुपए गिर जाते हैं, वो सारी रात में नहीं सोता है, कहता है पता नहीं 10 रुपए से मैं क्या क्या ले सकता,
दूसरे के गिर जाते हैं, कहते हैं भाई कोई लेना देना होगा, आराम से सो जाता है। क्या फर्क है? दृष्टिकोण का फर्क है, सोचने का फर्क है, ज्ञान का फर्क है, समझ का फर्क है। तो इसलिए कहते हैं कि तुम उसको गुरु का प्रसाद मान करके चलो, और फिर जो ऐसा चलता है उसे रियायतें भी बहुत होती है। हमारे सेवादार के एक कान में बड़ा जोर का दर्द पड़ा, तो उसके पास अंदर में दर्शन हुए। लंबी वार्ता में उसका एक अंश सुना देता हूं। तो उसने पहले पहले यही सवाल अंदर में महाराज से किया कि ये कान का दर्द मेरे को क्यों हुआ है। महाराज कहने लगे, सुन, पिछले जन्म के अंदर तू फलाने गांव के अंदर रहता था और तू बच्चा था। तूने एक पत्थर उठाया और एक पंछी को मारा। ये पत्थर जाकर के उस पंछी के कान में लगा और इतने जोर से लगा कि पंछी बेहोश होकर के गिर गया। तू घर में गया, पानी वगैरह लाया, पंछी के ऊपर छिड़का, लेकिन उस चोट के कारण पंछी मर गया। इसलिए 7 दिन का बड़े जोर का दर्द उसके एवज में, जान के एवज में जान होती है, सत्संगी से रियायत होती है। 7 दिन तेरे को ये जोर का कान का दर्द भोगना था। लेकिन आगे महाराज उनको क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे 4 रोज माफ किए गए हैं। एक दिन तुमने फलाने जगह में महाराज गए थे, वहां सत्संग हुआ था, सारी रात जाग करके गैस बत्ती की सेवा की, एक दिन वो माफ किया गया है। एक दिन तुमने लंगर के अंदर कटोरियों को कली किया था, एक दिन वो माफ किया है। इस तरीके से 4 दिन महाराज ने बताया और कहा 3 दिन तकलीफ होती। बाबा जी ने साफ अपने चिट्ठियों में लिखा है कि वर्षों की तकलीफ महीनों में भुगताई जाती है, महीनों की तकलीफ दिनों में भुगताई जाती है। ये रियायत सबसे होती है, लेकिन विशेष किससे होती है? जो गुरु के भाने में रहते हैं, मौज में रहते हैं। कहते हैं इस तरीके से प्रालबुद्ध खत्म हो जाती है और नाम का बन करके रहना है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते गुरु का बन करके रहना है, गुरु का सब कुछ मान करके चलना है। ध्यान सिमरन में होगा, गुरु में होगा, गुरु के शिक्षा में होगा, नया कर्म नहीं होगा। ऐसा सत्संगी कभी रिश्वत नहीं ले सकता, क्योंकि गुरु तो उसके सामने खड़ा है। आज अगर जिस्मानी रूप में हमारे सामने महाराज जी खड़े हो जाएं, कितना भी गिरा हुआ सत्संगी है, किस तरीके से रिश्वत ले सकता है? ऐसा प्यारा जो गुरु को हाजिर नाजिर मानता है। हाजिर नाजिर मानने का केवल एक कल्पना नहीं है। जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं वो हमको सामने खड़े नजर आते हैं, हालांकि अंदर प्रकट नहीं हुए, बाहर भी खड़े नजर आते हैं। और ऐसे प्यारे से कोई बुरा कर्म नहीं होता, सत्वचन बोलता है, सहनशील होता है, प्रेम का विस्तार करता है। जिसने कर्म ही नहीं बनाया उसको फिर शरीर के अंदर कौन लावे? उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। भजन की थोड़ी कमी होगी तो ऊपर के मंडलों के अंदर बिठाएंगे, शब्द के साथ जोड़ करके बाकी जो कर्म होते हैं, जो अभी हमको भोगने हैं, जो हर जन्म के थोड़े थोड़े इकट्ठे पड़े हैं और जिसका भंडार त्रिकुटी में है, वो धीरे धीरे शब्द के साथ जुड़ करके मन और आत्मा निर्मल होती है। फिर गुरु अपने ताकत से उसको जलाता है। जैसे इंसान के शरीर से जान निकल जाती है, उसकी आंखें काम नहीं करती है, उसके हाथ काम नहीं करते, उसके शरीर के अंग काम नहीं करते। क्यों? कि उसके अंदर से जान निकल गई है। कहते हैं ये जो तेरे सिंचित कर्म है, उनके अंदर से जान निकालने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। संत खोल करके बयान नहीं करते, ये समर्थ सत्पुरुष के हाथ में है। लेकिन जब तुम ओम के धुन को सुन करके निर्मल होते हो, वो उसको विथड्रॉ कर देते हैं। वो कर्मों का एक रात का ढेर बन जाता है, तो उसके ऊपर पैर रख करके पार ब्रह्म में जाता है, कर्म नीचे रह जाते हैं। तो आप समझाते हैं ये कर्मों की दीवार है, ये कर्मों का अथाह सागर है, जिसको लांग करके जाना है। संत के जीव
संत के जीवों के जो कर्म होते हैं उनका भुगतान इस तरीके से करके उनको निर्मल करके संत ले जाते हैं। कैसे शीतल संत जगत के ताप बुझावे, जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। धीरजशील स्वभाव क्षमाना चात बखानी, कोमल अति मृदु बैन बजर को करते पानी। अगर कोई हमसे ये पूछे कि परमात्मा कौन कौन से गुणों की खान है, कौन कौन से विशेषताओं का भंडार है, तो कोई ऋषि मुनि महात्मा इसको बयान नहीं कर सकता है। कहते हैं वो जो दुनिया के अंदर सच्चा संत होता है वो परमात्मा का सरगुण रूप है। वो निर्गुण रूप सचखंड अनामी के अंदर है, सरगुण रूप दुनिया के अंदर मौजूद है। क्योंकि वो सरगुण है इसलिए उसके अंदर सब पॉजिटिव वर्च्यूज है। और मैं किस किस गुण का बखान करूं, कौन कौन से विशेषता का बयान करूं। लेकिन जब फसल दिखानी होती है किसान की हो तो वो मुट्ठी भर थोड़ा अनाज ले आकर के व्यापारी को दिखाता है कि मेरी फसल के अंदर इस प्रकार का अनाज हुआ है। पलटू साहब कहते हैं मैं तो गुणों को बखान ही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक सैंपल के नमूने में आपको उनके 2-4 गुण बताता हूँ। कहते हैं पहला उनका विशेष गुण ये होता है कि वो धीरजवान होते हैं। एक हमारे सिंध के तरफ मुसलमान दरवेश हुआ है, बड़ा कमाई वाला दरवेश हुआ है। कुछ शरारती लोगों ने सुना कि ये अति धीरजवान है, इसके धीरज की परीक्षा लेनी चाहिए। वो क्या करते हैं, उसके खेत में चले जाते हैं, महात्मा मालिक के ध्यान में मगन है, रैग चल रहा है, रैग के फट्टे के ऊपर बैठे हैं, सिमरन ध्यान में बैल चल रहे हैं, कुएं से पानी निकल रहा है, नालियों के द्वारा खेत के अंदर जा रहा है। उन्होंने पहली शरारत क्या करी कि उनकी खेत की जो बाउंड्री थी, जहां जिसको हम मेड़ कहते हैं, उसको तोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि उसके खेत में पानी तो नहीं जा करके आसपास के खेतों में जाने लगा। मेहनत वो कर रहा था, पानी दूसरे के खेतों में जा रहा। उसने सोचा महात्मा का धीरज खो जाएगा, लेकिन महात्मा अपने धुन में बैठे थे। फिर वो आगे आए, कहते हैं ये घबराए नहीं, बोले नहीं। उन्होंने आकर के, उनकी आंखें बंद है, वो मालिक के ध्यान में, वो दरवेश लीन है। उन्होंने आकर के एकदम एक साथ दोनों बैलों को खोल दिया। खोलने से कारण क्या हुआ कि वो जो फट्टा था जिसके ऊपर दरवेश बैठा था उसका बैलेंस बिगड़ गया और नतीजे हुआ कि जोर से आकर के दरवेश जमीन के ऊपर गिरा, बड़ा धड़ाम से। जब उसकी आंखें खोली तो सामने 2-3 आदमी देखे। उनको हाथ जोड़ करके कहता है क्या सेवा है, हमारे लायक क्या सेवा है। उसको जैसे होश ही नहीं कि क्या हुआ है। कहते हैं अब तुमको सेवा बताते हैं। एक ने खूब चांटे मारने शुरू किए, दूसरे चांटे मारने शुरू किए, तीसरे ने चांटे मारने शुरू किए। महात्मा कहता है और ये बेचारे पलटू साहब लिखते हैं बजर को करते पानी, कहते हैं पत्थरों को पानी करने वाले हैं। ऐसे पत्थर दिल इंसान थे जो दरवेश को चांटे मार रहे थे। लेकिन जब कहते हैं और कोई सेवा बताओ तो वो जो बजर था, वो जो पत्थर था, वो पानी हो गया। वो जार रोने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। कहते हैं महाराज ये शुक्र किस चीज का है, कृपा किस चीज की। कहते हैं देखो आपने मेरे पहले खेत की मेड़ तोड़ दी तो मैंने कहा आप बड़े परोपकारी हैं, मैं लोभी हूं, मैं सिर्फ अपने खेत के बारे में सोचता हूं। आप कितने उदार हैं कि औरों के खेत के बारे में भी सोचते हैं, इसलिए आप मेरे से अच्छे हैं, मैं आपका शुक्र करता हूं। फिर आपने जब मेरे बैलों को खोल दिया, मैंने कहा मैं अलबेला आदमी अपने ही मस्ती में रहता हूं, बैल बेचारे थक गए होंगे, आपने उनके ऊपर दया करके उनको खोल दिया, मैं शुक्र न करूं तो क्या करूं। कहते हैं महाराज चांटे मार दिए। कहते हैं ऐसा दुष्ट आदमी जो स्वार्थी होता है, दूसरों के ऊपर दया नहीं करता है, उसको चांटे ही तो लगने चाहिए। इसलिए तो मैं आपका शुक्र कर रहा हूं। वो उनके धीरे धीरे सेवक बन गए, उनकी भी ऊंची गति हो गई।
कहते हैं मैं संतों के गुणों का बखान ही नहीं कर सकता हूं कि उनके अंदर क्या क्या अद्भुत गुण होते हैं। कहते हैं एक गुण उनके अंदर होता है धीरज होता है, फिर वो क्षमावान होते हैं। एक साधु के आश्रम के अंदर एक आदमी आया और आया उल्टे ख्याल से, इधर उधर देखता, बहाना सत्संग का था, कोई सामान चोरी करके ले गया। सेवादार ने कहा महाराज आश्रम से फलानी चीज गुम है। कहते हैं भाई कोई जरूरतमंद ले गया होगा। एक दिन साधु अपने सेवक के साथ बाजार में जा रहा है, देखता है उसी चीज को वो चोर किसी दुकान के अंदर बेचने आया है और दुकान वाला उसको कहता है भाई ये सामान आपका नजर नहीं आता है, कोई गवाह दो कि इसके आप मालिक हैं तो मैं फिर पैसा दे दूं। महात्मा ने, साधु ने सुन लिया, वो आगे होकर के दुकान वाले को कहता है मैं गवाह हूं, ये सामान इसका है, इसको पैसे दो। सुन करके दंग रह गया। उधर से महात्मा तो आश्रम में चले गए, वो चीज उसने बेची नहीं, पैसे नहीं दिए, वापस आकर के खूब रोया और उनका एक प्रेमी भगत हो गया, सेवक हो गया। कहते ये संतों के पास प्रेम का साधन होता है, धीरज का साधन होता है, क्षमा का साधन होता है, जिससे कि दुनिया के लोगों के दिलों को वो जीत करके अपने जैसा निर्मल कर देते हैं, अपने जैसा वो मालिक का भगत कर देते हैं और धीरे धीरे अपना रूप कर देते हैं। तेरजशील स्वभाव क्षमाना जात बखानी, कोमल अति मृदु बैन बजर को करते पानी, रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। संत का दर्शन पा करके तीन ताप मिट जाते हैं। इसका वर्णन बड़ा डिटेल के अंदर हमने सुना। जब तीन ताप या तीन प्रकार के बुखार का जिक्र कर रहे हैं पलटू साहब, तो वो तीन प्रकार के कर्म हैं जिसको हम प्रालबुध, क्रियमान और सिंचित कहते हैं। इसको महात्मा आद, व्याद और उपाद भी कहते हैं कि जो अंदर जाकर के संतों का दर्शन करता है, प्रारंभ बाहर के दर्शन से होता है, बाहर के सत्संग से होता है, फिर अंदर में सत्संग मिलता है या सच्चा कीर्तन मिलता है, फिर अंदर में दर्शन मिलता है। कहते हैं जिसने अंदर जाकर के दर्शन किए वो कर्मों के दायरे से निकल गया, वो उनको जन्म मरण के अंदर लाने वाला कोई नहीं। फिर दूसरी मिसाल कौन सी दे रहे हैं, रहन चलन मुस्कान ज्ञान की सुगंध लगावे। कहते हैं जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ ज्ञान की सुगंध फैल जाती है। आज आप देखो हमारे जितने तीर्थ स्थान है वो क्या है, आज भी उनके महात्माओं के कदम रखने के कारण, बैठने के कारण सारी दुनिया के अंदर उनकी सुगंध फैली हुई है। और जब वो देह के अंदर होते हैं तो एक अजीब रूहानी महफल होती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये संत महात्मा जहाँ रहते हैं, चलन कहते हैं चलते हैं, कस्तूरी को बांटते रहते हैं और फिर ज्ञान की सुगंध लगावे। कहते हैं इनके पास तो ज्ञान की सुगंध होती है, जो इनके सामने आता है, इनके दृष्टि में आता है, इनसे बात करता है, इनका दर्शन करता है, इनकी संगत करता है। इस प्रकार का ही दोहा पिछले इतवार को हमने कबीर साहब का लिया था। कबीर संगत साध की जो गांधी को बात, ये कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात सुबास। कहते हैं अगर तूने गंदी के दुकान से, अत्तर वाले के दुकान से अत्तर खरीदा भी नहीं, वो क्या करता है, रुई का पोहा लेकर के आपके कुर्ते में थोड़ा अत्तर लगा देता है कि भाई मेरे पास इस प्रकार का इत्र है। और वो क्योंकि बढ़िया इत्र है इसलिए कहते हैं उसकी खुशबू होती है। दोस्त पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं। मैंने पिछले इतवार को भी अर्ज की तो घर वालों को ये कहता है भाई इत्र तो बहुत महंगा है, क्या इसमें तन देना पड़ता है, मन देना पड़ता है, धन देना पड़ता है, मन के इच्छाओं का हवन करना पड़ता है, मेरे को सौदा समझ में नहीं आता है। लेकिन कहते हैं कुर्ते में महक रहती है, उस जीव की मदद होती है, वो उनके अमृत भरी दृष्टि में आ जाता है।
आप खुद देखो, आज स्वामी जी महाराज की कितनी कृपा हो रही है कि सत्संगियों के बच्चों को हजूर लेने आते हैं, अंत वेले उनकी संभाल होती है। उन्होंने कौन सा नाम दिया है, वो कौन से गुरु के सेवक हैं, उन्होंने कौन सा सिमरन किया है, कौन सा ध्यान किया है, उनको वो अत्तर की महक मिल रही है, क्योंकि उस बाबा के उन्होंने दर्शन किए हैं, उन्होंने बाबा के हाथ जोड़े हैं, उनका प्रसाद खाया है, उनको श्रद्धा से देखा है, ये उसका इनाम उन बच्चों को मिल रहा है। आप खुद सोचो, जिनको सामने बिठा करके वो मंजूर नजर करते हैं, उनके ऊपर सारी बरकतों की वर्षा करते हैं, अगर वो उनके साथ सहयोग करेंगे, उनको तो इत्र के दायरे के अंदर ले जाते हैं। जो पैसे देकर के इत्र लेकर के घर में आ जाता है, वो तो उस महक का हरदम भागी होता है। घर वालों को इत्र की महक आती है, पड़ोस में इत्र की महक जाती है। पहले क्या था, क्या करता था, क्या सोचता था, अब छत के ऊपर बैठा है, 2-2 दिन कमरे के अंदर बैठा है, कुछ भी हो जाता है, चिल्लाता नहीं, बोलता नहीं। इसके ऊपर किसी की रहमत है, किसी की दया है। तो इसलिए कहते हैं संतों का काम इत्र वाले की तरह है। सारी जिंदगी इत्र वाला इत्र ही बेचता है, खुद खुशबू में रहता है, घर जाता है तो भी कपड़ों में खुशबू होता है, जो उनके संपर्क में आता है उसको महक से और इत्र से भर देता है। तो इसलिए आप फरमाते हैं संतों के दृष्टि में अमृत होता है, वो अमृत को ही बांटते रहते हैं। रहन चलन मुस्कान ज्ञान का सुगंध लगावे, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटो जाला उदर के रह न मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा ऐसे शीतल संत। अब आखिर में पलटू साहब कहते हैं, पलटू ज्वाला उदर की, उदर किसको कहते हैं, पेट को कहते हैं, पेट की गर्मी कभी नहीं मिटने वाली है। इसका मतलब है कि माता के गर्भ के अंदर आना, ये जिस जूनी के अंदर भी आता है, उस जूनी के अंदर उस माता के गर्भ के अंदर आता है। पंखी है, पशु है, इंसान है, और माता के गर्भ के अंदर जो दुख और कलेश और भयंकर पीड़ा है, उसका एक एक महात्मा ने विदाउट एक्सेप्शन उसका बड़ा भयंकर बयान किया है। बाबा जी महाराज अपने चिट्ठियों के अंदर लिखते हैं कि बच्चा जब माता के गर्भ में आता है, बढ़ता है, तो उसकी हड्डियां सारी कच्ची होती हैं। जैसे अपन खूरे के अंदर बिस्किट डाल देते हैं, डबल रोटी डाल देते हैं और पूरी आंच देते हैं कि वो पक जाए, इसलिए कहते हैं इतनी बड़ी अंदर आंच और गर्मी है जिसके कारण हड्डियों के जोड़ बनते हैं। इंसान अंदर ऐसी हालत के अंदर होता है। कहते हैं ये तेरा उल्टा लटकना और गर्भ की जो कुंभी अंदर नर्क है और उसके अंदर जो भयंकर अग्नि है, पलटू साहब कहते हैं ये कभी मिटने वाली बेटा नहीं है। कब मिटेगी, जब तक तुमको शीतल चंदन चंद्रमा ऐसे शीतल सन। कहते हैं ऐसा कोई किस्मत से महात्मा मिले जो चंदन जैसा ठंडा है, चंद्रमा जैसा ठंडा है। मिसाल दुनिया के साथ रहेगी, पर महाराज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सच्चे साधु के पास जाकर के उनकी संगत करके जब नाम की कमाई करेंगे, चिंताओं का सिलसिला खत्म हो जाएगा, फुरनों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, साथ में कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया, इसको रोकने वाला कौन है? जैसे स्टील की सुई उड़ करके चुंबक के साथ जाकर के मिलती है, आत्मा उड़ करके परमात्मा के साथ मिल जाती है। पलटो ज्वाला उतर के रह न मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा कैसे शीतल संत।